नमस्कार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से श्रमिकों, गरीबों और आम लोगों से जुड़ी योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं। राशन, गैस सब्सिडी और बैंक खाते में सीधे मिलने वाली आर्थिक सहायता को लेकर लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है। अब सवाल यह है कि क्या आपका नाम भी लाभार्थियों की सूची में शामिल है? दरअसल सरकार की कई बड़ी योजनाओं को लेकर इस समय नई जानकारी सामने आ रही है। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए मुफ्त राशन, गैस सब्सिडी और सीधे बैंक खाते में आर्थिक मदद से जुड़ी अपडेट सामने आई है। अगर आपके पास राशन कार्ड, गैस कनेक्शन या जन धन खाता है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि सही जानकारी न होने की वजह से आप सरकार की इन योजनाओं का लाभ लेने से चूक जाएं, इसीलिए समय रहते पूरी जानकारी जरूर जांच लें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रहे संयुक्त सैन्य अभियान में बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है। उन्होंने व्हाइट हाउस में दिए बयान में बताया कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी बलों ने ईरान की किराफ करने के दार है। उन्होंने G-Day के बादा बड़ा 30 साल ने बड़ा दावा किया है। 24 से अधिक जहाजों को डुबो दिया है, जिसमें कई बड़े और महत्वपूर्ण युद्धपोत शामिल हैं। ट्रंप ने इसे अद्भुत सफलता करार देते हुए कहा, उनकी नेवी खत्म हो गई है। 3 दिनों में 24 जहाज खो चुके हैं, जो बहुत बड़ी संख्या है। हम बाकी पर भी हमला कर रहे हैं और वो जल्द ही समुद्र की तलहटी में होंगे। ट्रंप ने यह भी कहा, मैं एक बार फिर ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड, मिलिट्री और पुलिस के सभी सदस्यों से हथियार डालने की अपील कर रहा हूं। वो सिर्फ मारे जाएंगे और अब ईरानी लोगों के लिए खड़े होने और अपने देश को वापस लेने में मदद करने का समय है। इम्यूनिटी स्वीकार करें, हम आपको इम्यूनिटी देंगे, वरना आपको पूरी तरह से मौत का सामना करना पड़ेगा। हम दुनिया भर के ईरानी डिप्लोमेट से भी अपील करते हैं कि वो बड़ी संभावनाओं वाले एक नए और बेहतर ईरान को बनाने में हमारी मदद करें। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर सीधे राशन कार्ड से जुड़ी है, क्योंकि आने वाले समय में सरकार राशन कार्ड को गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी ताकत बनाने जा रही है। सरकार की योजना के तहत 75,000 करोड़ रुपए सीधे जनधन खातों में भेजे जाने वाले हैं और इसमें कोई बिचौलिया या दलाल शामिल नहीं होगा। अब राशन कार्ड सिर्फ गेहूं चावल लेने का कार्ड नहीं रहेगा। सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि 30 किलो तक मुफ्त राशन दिया जा सकता है, जिसमें गेहूं चावल के साथ तेल, चीनी और नमक भी शामिल होंगे। यानी गरीब और जरूरतमंद परिवारों को महीने भर के जरूरी राशन के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर सीधे राशन कार्ड से जुड़ी है, क्योंकि आने वाले समय में सरकार राशन कार्ड को गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी ताकत बनाने जा रही है। सरकार की योजना के तहत 75,000 करोड़ रुपए सीधे जनधन खातों में भेजे जाने वाले हैं और इसमें कोई बिचौलिया या दलाल शामिल नहीं होगा। अब राशन कार्ड सिर्फ गेहूं चावल लेने का कार्ड नहीं रहेगा। सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि 30 किलो तक मुफ्त राशन दिया जा सकता है, जिसमें गेहूं चावल के साथ तेल, चीनी और नमक भी शामिल होंगे। यानी गरीब और जरूरतमंद परिवारों को महीने भर के जरूरी राशन के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। बजट सत्र 2026 और अन्य चर्चाओं के दौरान सीएम ने विधानसभा के अंदर कई बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़की बहन योजना लगातार जारी रहेगी। इसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। फिलहाल सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। इसके पूरा होने के बाद आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत किसानों का 2 लाख रुपए तक का कृषि कर्ज माफ किया जाएगा। इसके साथ ही जो किसान करते हुए नियमित रूप से अपना कर्ज चुकाते हैं, उन्हें सरकार की ओर से 50,000 रुपए का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक राहत देना और समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करना है। ई श्रम कार्ड को लेकर एक नई खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ई श्रम कार्ड धारकों, खासकर मजदूरों, दिहाड़ी कामगारों, घरेलू सहायकों और रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोगों को सरकार की तरफ से लगभग 10 शून्य रुपए तक रोजगार सहायता देने की तैयारी की जा रही है, ताकि वे कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सकें। हालांकि सोशल मीडिया पर 5 लाख रुपए मिलने की बातें भी फैल रही हैं, लेकिन इस तरह की जानकारी की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करवा लें और अपने बैंक खाते को भी समय समय पर चेक करते रहें। यदि आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, किसी दुकान या घर में काम करते हैं, या फिर नाई, धोबी, दर्जी, रिक्शा या ऑटो चालक, पेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, मिस्त्री जैसे काम से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो ई श्रम कार्ड आपके लिए बहुत जरूरी है। कई बार सरकार इस योजना के तहत सीधे 500 रुपए या उससे अधिक की आर्थिक सहायता भी लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजती है। अगली बड़ी खबर, उज्ज्वला योजना के चलते एक नया नियम शुरू कर दिया है, जिससे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। और तो और महिलाओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, सब्सिडी की राशि भी बढ़ाई दी गई है। इसके लिए दोस्तों आपका आधार कार्ड बैंक के साथ लिंक हो और ई-केवाईसी भी अपडेट होना चाहिए। और इस बार उज्ज्वला योजना के तहत 3 नहीं 4 गैस सिलेंडर
दिए जाएंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का आज 7वां दिन है। ईरान एक तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल पर भी बम बरसा रहा है। ईरान के हमले का जवाब अमेरिका और इजराइल भी पूरी तरह से दे रहे हैं और आप भी के दौरान तेहरान समेत ईरान के कई हिस्सों में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। इजराइल और अमेरिका के हमलों में अब तक ईरान के 1400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने रूस और चीन की ओर से मदद को लेकर बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान के बीजेपी के बर्बाद है। बड़ा बयान के बारहर बातर के बाद पर हमलों को बरबर में लेकर बड़ा बयान किया। जब से बेस समेत अमेरिका के 12 बयान के बरबर हमलों के बारे में 1000 पर बड़ा बयान किया है। दरअसल ईरान पर जारी हमलों के बीच एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या रूस और चीन इस युद्ध में सक्रिय रूप से ईरान की मदद कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्होंने रूस और चीन हमेशा हमारी मदद की है। इसके बाद रिपोर्टर ने पूछा कि क्या इसका मतलब हां है। इस पर अराघची ने जवाब दिया कि मैं युद्ध के बीच में डिटेल नहीं देने जा रहा हूं। अगर आपके घर में बेटी है तो यह योजना लंबे समय में एक मजबूत बचत फंड बनाने का अच्छा विकल्प मानी जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना खास तौर पर बेटियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर शुरू की गई एक विशेष बचत योजना है। वर्तमान समय में इस योजना पर लगभग 8% से बार-बार अंति बढ़ती है। अंति बढ़ती को 8 की बढ़ती को राष्ट्रक नहीं है, अधिक वार्षिक ब्याज मिल रहा है। हालांकि सरकार समय समय पर ब्याज दरों में बदलाव कर सकती है। यदि कोई अभिभावक अपनी बेटी के नाम से हर महीने 1000 जमा करता है यानी साल भर में 12,000 और यह निवेश लगातार 15 साल तक जारी रखता है तो कुल जमा राशि लगभग 1,80,000 हो जाती है। जब योजना की 18 से 21 साल की मैच्योरिटी अवधि पूरी होती है तब ब्याज सहित यह रकम बढ़कर लगभग 3,20,000 लाख से 3,50,000 लाख तक पहुंच सकती है। इस तरह यह योजना बेटी की पढ़ाई या शादी जैसे महत्वपूर्ण खर्चों के लिए भविष्य में एक अच्छी आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। ईरान के साथ जारी अमेरिका और इजराइल की जंग में हर दिन कोई न कोई बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इसी कड़ी में अमेरिकी सेना के एक कमांडर ने खुलासा किया है कि कैसे वह इस जंग में ईरान के ड्रोन को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बात तीर मानदीर आ रही की कोई बात तीर मानदीर आशिर मानदीर उन्होंने सार बेकर के बारे में लेकर अमेरिका को रायना कर दिया, लेकिन वो राशिर मानदीर उन्होंने बताया कि गांधीर आरे की कोड़ाने के लिए बड़ा अपडेट के साथ नहीं करने। अमेरिकी सेना ने ईरान के ड्रोन को पकड़कर उसकी डिजाइन को बेहतर बनाया और अब उसी तरह के ड्रोन से ईरान पर ही हमले कर रही है। यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने अपनी ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात बताई। बता दें कि यह खुलासा ऐसे लिया है। दोस्त साथ बारगार आज समय में आया है जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं। 28 फरवरी को शुरू हुए इस ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई समेत कई बड़े नेता मारे जा चुके हैं। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और अवधार कर दिया जा रहा है। बीएसटी के बाद मेरी कपराती पर तमीम नताइये देख रहे हैं। वितार देश के साथ अवधार करने के लिए देश के सामने में आया है। जब ईरान के दौरों के बाद बात करने के लिए बीएसटी के बाद मेरी सरगट ने कहा था मिसाइल हमले किए लेकिन अब ये हमले काफी कम हो गए हैं। एडमिरल कूपर ने बताया कि पिछले 72 घंटों में अमेरिकी बॉम्बर्स ने ईरान के अंदर करीब 200 लक्ष्यों पर हमला किया है। इन हमलों से ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमले करने की क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है। देश के करोड़ों किसानों के लिए जल्द ही बड़ी खुशखबरी आ सकती है। इस समय किसानों के मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा है। हर किसान की नजर अपने मोबाइल फोन पर है और बैंक खातों की बार बार जांच की जा रही है। इसकी वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त। हर 4 महीने में मिलने वाली यह आर्थिक सहायता इस बार अपने तय समय से थोड़ी देर से आती हुई नजर आ रही है। ऐसे में किसान लगातार पूछ रहे हैं कि पैसा अभी तक क्यों नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी जा रही और क्या इस बार भी खाते में पूरे 2000 रुपए आएंगे या कहीं लाभार्थियों की सूची से नाम तो नहीं कट जाएगा। फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च महीने के अंत तक किसानों के बैंक खातों में यह राशि भेजी जा सकती है, जिससे करोड़ों किसानों को राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट अब पूरी तरह से सक्रिय कर दी गई है। फरवरी 2026 में सरकार ने इस पोर्टल को शुरू किया है, जिसके जरिए कर्मचारी, पेंशन भोगी और अन्य संबंधित लोग अपने वेतन, पेंशन, भत्तों और सेवा शर्तों से जुड़े सुझाव सीधे ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस पहल से आयोग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और जन केंद्रित बनेगी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लखपति बिटिया योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही पुरानी लाडली योजना को बंद करने का फैसला लिया गया है। नई योजना के तहत दिल्ली में जन्म लेने वाली बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक बंद करने का फैसला करने के लिए जन्म लेने वाली बेटियों को बंद करने का फैसला, जन्म लेने वाली बेटियों को बंद करने का फैसला करने के बाद बरतती है। अलग अलग चरणों में कुल 56,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जब बेटी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी और योजना की अवधि समाप्त हो जाएगी तब उसे एक मुश्त 1 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी।
जाएगी। इस आर्थिक मदद का उद्देश्य बेटियों की उच्च शिक्षा और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में सहयोग देना है। कर्नाटक में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो गया है। बजट सत्र के दौरान कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने विधानसभा में सोशल मीडिया बैन की घोषणा की है। सीएम ने बताया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों पर मोबाइल फोन के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है जहां बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि गोवा, महाराष्ट्र, बिहार में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने को लेकर स्टेक होल्डर्स के साथ राय ली जा रही है। इन राज्यों में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सरकार द्वारा टास्क फोर्स गठित किया गया है। बिहार में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सरकार द्वारा टास्क फोर्स गठित किया गया है। पिछले महीने कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने राज्य के हायर एजुकेशन काउंसिल के वाइस चांसलर से बात करते हुए ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देते हुए उम्र के हिसाब से सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने को लेकर चर्चा की थी। इस दौरान सरकार ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लेकिन आरोप लगाने के बाद देख सकते हैं, लेकिन कोड़ूब लगाने के बाद बात से, लेकिन काउंसिल के बाद बात से करेक्ट तर्जन किया गया है। बैन को लेकर इंटरनेशनल मॉडल को स्टडी करने का फैसला किया था। गर्मी के दस्तक देते ही दिल्ली में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। आज दिल्ली परिवहन निगम की एक इलेक्ट्रिक बस में आग लग गई। बस में अचानक धुआं उठता दिखा और कुछ ही देर में आग की लपटें निकलने लगी, जिसके चलते मौके पर अफरा तफरी का डेरा है, जिसके चलते मौके पर बारू ने बारू को करवाए ज्यादा करते हैं। माहौल बन गया। यह घटना दक्षिण दिल्ली के मेहरौली बदरपुर रोड पर हुई। यह बस मार्ग संख्या 544 पर आरके पुरम से बदरपुर बॉर्डर तक चलती है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि आग लगने की सूचना दोपहर 12.57 बजे मिली, जिसके बाद दमकल पर 12.57 बजे मिली, पर 12.57 बजे मिली बदरपुर रोड पर हुई कि गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। बस पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। ईरान इजरायल युद्ध को लेकर पूरे विश्व में तेल संकट गहरा गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से तेल के जहाज समुद्र में ही खड़े हैं। वहीं ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर ने गुरुवार को कहा है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को सिर्फ अमेरिका, इजरायल, यूरोप और उनके पश्चिमी सहयोगियों के लिए ही बंद किया है। ये भारत के लिए राहत खबर है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अशांति के कारण उसके कई तेल ले जाने वाले जहाज फंसे हुए हैं। बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते में से एक है। यहाँ इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। सैकड़ों जहाज कतारों में खड़े हैं। इससे पहले ईरान ने घोषणा की थी कि वह किसी भी जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि उस पर अमेरिका और इजराइल के जबरदस्त हमले हो रहे हैं। हालांकि बुधवार को तेहरान ने इशारा किया कि वह सिर्फ चीनी झंडे वाले जहाजों को ही गुजरने देगा। भारत भले ही दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हो, लेकिन कई दक्षिण भारतीय राज्यों में बर्थ रेट बेहद कम है। इसे सही करने के लिए सरकारों ने प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए की आर्थिक मदद करेगी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अगर परिवार में दूसरा या तीसरा बच्चा होता है तो सरकार डिलीवरी के समय 25 रुपए देगी। उन्होंने बताया कि यह योजना जन्म दर बढ़ाने के लिए बड़ी गेम चेंजर साबित होगी। गुरुवार को आंध्र प्रदेश विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की प्रस्तावित पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी पेश की। उन्होंने कहा कि अभी लगभग 58% परिवारों में सिर्फ एक बच्चा है, लगभग 2.17 लाख परिवारों में 2 बच्चे हैं और लगभग 62 लाख परिवारों में 3 या उससे ज्यादा बच्चे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 3 लाख परिवारों में 2 के बजाय सिर्फ एक बच्चा है, जबकि दूसरे 3 लाख परिवारों में 2 से ज्यादा बच्चे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच समंदर में युद्ध भीषण होता जा रहा है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के ड्रोन कैरियर पर हमला किया है, जिससे उसमें आग लग गई और वह धू धू कर जल रहा है। साथ ही अमेरिकी सेना ने यह भी कहा कि ईरान नौसेना के पूरी तरह नष्ट किए बिना वो रुकने वाले नहीं है। इसमें वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अमेरिकी सेना ने ईरानी ड्रोन कैरियर की फोटो भी शेयर की है। ईरानी ड्रोन कैरियर में आग लगाने का दावा अमेरिकी सेना के ऑफिशियल एक्स हैंडल ने पोस्ट करके बताया किया। अमेरिकी सेना ईरानी नेवी को पूरी तरह तबाह करने के अपने ऑपरेशन में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज द्वितीय विश्व युद्ध के एयरक्राफ्ट कैरियर के लगभग बराबर आकार के ईरानी ड्रोन कैरियर पर हमला किया और अब उसमें आग लगी हुई है। अमेरिकी सेना ऐसे बार जबधर अधिमान के आजी आदि के ईरानी ड्रोन कैरियर पर भारत 12 सार ददिमान में बात करना का यह भी कहना है कि वे अभियानों के दौरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, ड्रोन लॉन्च साइट और सैन्य हवाई अड्डों को नष्ट कर रहे हैं। वे ईरान की तरफ से पैदा होने वाले हर खतरे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करना जारी रखेंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग हर रोज घातक होती जा रही है। बता दें कि बीते 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत हो गई थी। इसके बाद से अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों को
को तबाह करते जा रहे हैं। वहीं ईरान भी इजराइल और खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है। इस बीच ये खबर भी सामने आ गई है कि अयातुल्लाह खामेनेई को मारने के लिए इजराइल ने किस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक इजराइल ने अयातुल्लाह खामेनेई को मारने के लिए ब्लू स्पैरो मिसाइल का इस्तेमाल किया था। ब्लू स्पैरो को दुनिया के सबसे घातक मिसाइलों में से एक माना जाता है और ये 1000 किलोमीटर दूर से लॉन्च किए जाने के बाद भी अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाता है और उसे तबाह कर देता है। बहरामपुर विधानसभा सीट 294 चुनाव क्षेत्रों में से एक है। यह मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत आती है। यह सीट सामान्य कैटेगरी की है। बहरामपुर विधानसभा क्षेत्र बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ पर टीएमसी, बीजेपी, पार्ची बारा सीट से इलाकों के साथ कांग्रेस और सीपीआई-एम प्रमुख पार्टियां हैं। हुमायूं कबीर की पार्टी भी पहली बार चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन की पार्टी एआईएमआईएम भी बंगाल में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बहरामपुर मुस्लिम बहुल सीट है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी भी बड़ी संख्या में है। यह शहरी बहुल सीट है। 70% से ज्यादा वोटर शहर रहते हैं। 28% मतदाता ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। बहरामपुर शहर अपनी मिठाई प्रतिशत से जनजाति की बात बाहर बाजदी रहते हैं। बनाने की परंपरा के लिए भी जाना जाता है, जिसमें चना बोरा और मनोहरा जैसी डिशेज इसकी कल्चरल पहचान को और बढ़ाती हैं। बहरामपुर असेंबली सीट 1951 में बनी थी। हालांकि 1951 और 2006 के बीच इसे बरहमपुर सीट के नाम से जाना जाता था। 2011 के असेंबली चुनावों से डिलिमिटेशन कमीशन ने इसका नाम बदलकर बहरामपुर कर दिया। 1951 से 2006 के बीच हुए 14 चुनावों में कांग्रेस पार्टी 8 बार जीती, जबकि रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ने 3 बार जीत दर्ज की। सीपीआई-एम ने यह सीट 2 बार जीती। 2006 में निर्दलीय मनोज चक्रवर्ती ने यह सीट जीती। इसके बाद मनोज चक्रवर्ती ने 2011 और 2016 में कांग्रेस के लिए 2 बार सीट जीती। 2021 में बीजेपी ने यहां पर पहली बार जीती। साल 2021 में बीजेपी के सुब्रता मैत्रा ने 26,000 से ज्यादा वोटों से यहां से जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी। 2011 और 2016 में कांग्रेस को जीत मिली। 2001 1996, 1991 में भी कांग्रेस को यहां पर जीत मिली थी। आज के दौर में हैरानी तब नहीं होती है जब कोई खुद के सोशल मीडिया पर होने की बात करता है, बल्कि हैरानी तब होती है जब लोग यह बोलते हैं कि वो सोशल मीडिया का यूज नहीं करते हैं। वरना आज के समय में तो बच्चे तक सोशल मीडिया का यूज करते हैं। आप भी सोशल मीडिया के किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर तो होंगे ही और हर दिन कुछ देर एक्टिव भी रहते हैं। आपको जब आप करके साथ होंगे, आपकी फीड पर भी हर दिन तरह तरह के खूब सारे वीडियो आते होंगे और उनके बीच में वायरल कंटेंट भी होते होंगे। अभी भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, आइए उसके बारे में बताते हैं। आप अगर सोशल मीडिया पर हैं तो फिर आपने ऐसे खूब सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें लड़के बाइक पर हवाबाजी करते हुए नजर आए होंगे, मगर अब इस रेस में लड़की भी शामिल हो गई है। अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आता है कि एक लड़की बुलेट पर हवाबाजी करते हुए नजर आए होंगे, कर रही है। उसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ है। वो कभी एक हैंडल को छोड़कर पोज मारती है तो कभी दोनों हैंडल छोड़कर दुपट्टा कमर से खोलती और कंधे पर रखती दिखती है। इसी हवाबाजी के कारण वीडियो वायरल हो रहा है। आपने अभी जो वीडियो देखा उसे एक्स प्लेटफॉर्म पर @immemeSupplier नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और वहीं कैप्शन में लिखा है, सिर्फ एक काम करो, यहां जेंडर बदल दो। खबर लिखे जाने तक वीडियो को काफी लोगों ने देख लिया है। वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, इसका चालान होगा। दूसरे यूजर ने लिखा, हेलमेट कहां है दीदी। तीसरे यूजर ने लिखा, छपरी है। एक अन्य यूजर ने लिखा, बस एक और ब्रेनलेस अटेंशन सीकर। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद भी उनके आधिकारिक एक्स अकाउंट @खामेनेई ER से धमकी भरा संदेश पोस्ट किया गया है। धमकी भरे मैसेज में खामेनेई के अकाउंट से पोस्ट किया गया कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है। पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद भी और उसे नतीजे भुगतने होंगे। खामेनेई की पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। खामेनेई की मौत के बाद उनके अकाउंट बायो को अपडेट करके इस्लामिक क्रांति के शहीद नेता कर दिया गया है। खामेनेई की एक्स पर पोस्ट में लिखा था, जायोनी शासन ने एक बड़ी गलती की है और ईश्वर की कृपा से इसके परिणाम शासन को हताश कर देंगे। पोस्ट की इमेज में 3 पैनल वाला कोलाज है जिसे ईरान की मिसाइल पावर दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। पहले पैनल में एक बहुत बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल को एक बड़े धमाके के साथ लॉन्च को बदासाल में नेवाली परदेश की जा रहे हैं और अपने जान के लिए बात करते हैं मीरा जारे वाली पावर के साथ होते हुए दिखाया गया है। रात में जलते हुए दुश्मन शहरों पर मिसाइलों की बारिश हो रही है। बीच के पैनल में रेगिस्तान में एक मोबाइल लॉन्चर पर एक ईरानी मिसाइल दिखाई गई है जिसे सैनिक ऑपरेट कर रहे हैं और ईरानी झंडा लहरा रहा है। इसे नीचे वाले पैनल में सफेद कोट पहने साइंटिस्ट एक हाई टेक मिसाइल प्रोडक्शन असेंबली फैसिलिटी के अंदर काम करते हुए दिखाए गए हैं।